एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 5 ईवीएस गाइड चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्लड टेस्ट। ठीक है, रजित इज बैक एट स्कूल टुडे। आज रजित स्कूल वापस आया है। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। रजित बहुत दिनों के लिए एब्सेंट था, स्कूल नहीं आ रहा था। हाउ आर यू नाउ? आस्क आरती। आरती पूछती है, अब तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट, मैं सही हूँ। रजित रिप्लाई सॉफ्टली। रजित रिप्लाई करता है आराम से। जसकीरत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम। जसकीरत बोलती है कि तुमने तो बहुत गेम्स खेले होंगे जब तुम अपने घर पे होगे। रजित, वो वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। रजित बोलता है, कौन खेलना चाहता है कि जब तुम्हें क्या हो, फीवर हो। ऑन टॉप ऑफ हेड आई हैड टू टेक बिटर मेडिसिन। और ऊपर से मुझे बिटर यानी कड़वी कड़ी क्या दवाई भी खानी पड़ती थी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और मुझे एक ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ा। ठीक है, जसकीरत, अ ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। जसकीरत बोलती है, एक ब्लड टेस्ट? क्यों? ये तो बहुत पेनफुल रहा होगा। ठीक है, Rajit, actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. रजत बोलता है, सही में जब उस निडल ने मेरी फिंगर में एक छेद किया तो ऐसा लगा कि किसी एंट ने काटा है। They took 2 to 3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. रजत बोलता है, फिर उन्होंने 2 से 3 बूंद मेरे खून की ली और फिर उन्होंने उसे टेस्ट के लिए भेज दिया, और जब रिपोर्ट आई पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। नैन्सी पूछती है कि मतलब तुम्हें मलेरिया तब हुआ जब किसी मॉस्किटो ने तुम्हें काटा। ठीक है, रजित, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। रजित बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये ब्लड टेस्ट की मदद से पता चला। जसकीरत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज। जसकीरत बोलती है, मेरे घर में आजकल बहुत मॉस्किटोज हो रहे हैं। ठीक है, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, वो सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो। नैन्सी बोलती है कि कौन कहता है कि हर एक मॉस्किटो की बाइट से आपको मलेरिया ही होगा। मलेरिया तभी होता है जब कोई डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो आपको बाइट करता है। डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो कौन सी होती है? एक फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ही बाइट करती है। ठीक है, आरती, ऑल मॉस्किटो लुक द सेम टू मी। आरती बोलती है, सारे मॉस्किटोज मुझे सेम ही लगते हैं। रजित, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही। कौन बोलता है? रजित बोलता है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट। यहाँ पे एक ह्यूमन है जिसकी फिंगर में क्या किया गया है, एक पॉइंट किया गया है, उससे ब्लड निकल रहा है और उसे एक ग्लास स्लाइड पे लिया जा रहा है। किसके लिए? टेस्ट के लिए। मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज। जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एनोफ्लीज कहते हैं। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। डॉक्टर मरियम जो है ब्लड स्लाइड मतलब जिस पे उन्होंने ब्लड लिया था ना, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसे देख रही हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग 1000 times बिगर। द डिटेल्स इन द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। जो ये माइक्रोस्कोप है ना, ये 1000 गुना बड़ा दिखाता है चीज़ों को, और जो ब्लड है इसके अंदर की डिटेल्स, पार्टिकल्स सब दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से। ठीक है, देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक्स थिंग्स लुक इवन मोर बिगर दैन दिस वन। ऐसे भी कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं जो चीज़ों को इस माइक्रोस्कोप से भी बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, ये जो है ये डॉक्टर मरियम है, ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है,
इस माइक्रोस्कोप में यहाँ से देख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनिंग है, यहाँ से एडजस्ट करना होता है, यहाँ पे स्लाइड रखते हैं, ठीक है। अब Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? अब नैन्सी बोलती है कि क्या उन्होंने वहाँ से खून लिया जहाँ पे मॉस्किटो ने तुम्हें काटा था? रजित बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? रजित बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कैसे पता होगा कि उसने मुझे कब और कहाँ काटा? नैन्सी, बट हाउ could they find out that you had malaria? By the blood, your blood test. Do you think they could seen something in the blood? तुम्हें लगता है उन्होंने कुछ ब्लड में ही देखा होगा, ठीक है। अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड आउट, पता लगाओ। डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या आप किसी को भी जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हो? उसका नाम लिखेंगे या आपके साथ उसका क्या रिलेशन है ये लिखेंगे, ठीक है। फिर है हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें ये कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? यहाँ पूछा गया है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जब उन्हें मलेरिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, लेकिन हो सकता है उन्हें वीकनेस हुई हो, बॉडी पेन हुआ हो और फीवर हुआ हो, ठीक है। बाकी आप खुद लिखेंगे, ओके। व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट? कौन कौन सी और डिजीज़ मॉस्किटो बाइट से होती है? तो फर्स्ट आप चिकनगुनिया लिखेंगे, सेकेंड आप डेंगू लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ऐसे लिखेंगे डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया, या फिर क्योंकि इधर व्हाट अदर लिखा है इसलिए आप डेंगू और चिकनगुनिया ही लिखेंगे, ठीक है। विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन? यहाँ बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि मलेरिया कौन से सीज़न में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक दिस हैपन? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कौन से सीज़न में, जैसे रेनी सीज़न बोला हमने कि रेनी सीज़न में ज़्यादा होता है, आपको रीज़न बताना है कि क्यों होता है। तो जो रेनी सीज़न होता है उसमें हमारे लैंड पे बहुत सारे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें गंदा पानी क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और फिर उसमें लेडी मॉस्किटो क्या करती है, अपने एग्स ले कर देती है, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो सिर्फ रुके हुए पानी में ही, स्टक वाटर में ही क्या अपने एग्स ले करती है, ओके। इसीलिए मलेरिया जो है वो रेनी सीजन में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? इन रेनी सीजन मलेरिया इज़ मोर कॉमन बिकॉज देयर वर पिट्स एंड इन द पिट्स द dirty water is collected and the female mosquito lay eggs in that water, ठीक है, ठीक है। What do you do in your house to protect yourself from mosquito? Also find out your friend about what they do. यहाँ पूछा गया है कि आप अपने घर में क्या करते हैं खुद को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे अपना, आप मॉस्किटो नेट यूज़ करते होंगे, कॉइल्स यूज़ करते होंगे, एसिड यूज़ करते होंगे और स्प्रेज यूज़ करते होंगे, ठीक है। और ये आप अपने फ्रेंड से भी पूछेंगे, ठीक है। आपके लिए अब है लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। हम चलो अब इस रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रिपोर्ट क्या है? नाम है रजित, जो पेशेंट है उसका नाम रजित है, एज 11 साल है, जेंडर मेल है, और क्या मतलब क्या क्या हो रहा है, सिम्टम्स क्या है, फीवर हो रहा है और ठंड लग रही है, ठीक है। अब जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया क्या फाइंड आउट हुआ? उसे मलेरिया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे?
कौन सा वर्ड ये बता रहा है कि उसे मलेरिया है? यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक है डायग्नोसिस, ये वर्ड हमें बता रहा है कि इसको मलेरिया ही है। सिम्टम्स के लिए होता है ना ये, इसलिए। ठीक है, अब है मेडिसिन्स फॉर मलेरिया। कुछ मेडिसिन्स किसके लिए? मलेरिया के लिए। फ्रॉम अर्लियर टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of cinchona tree was used to make medicine for malaria। बहुत साल पहले क्या होता था? सिंकोना का एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसके बार्क जो होता था उसे लिया जाता था, उसे क्या किया जाता था? उसको पाउडर्ड किया जाता था। ठीक है, अच्छे से उसे पाउडर बना के उसमें पानी मिला के उससे क्या पेशेंट को दिया जाता था और वो पेशेंट ठीक हो जाता था। ठीक है, जो जिसको मलेरिया हुआ है। Earlier, people used to boil the bark powder and strain water, which was given patient. Now tablets are made this। ठीक है, और अब इन पेशेंट्स के लिए टैबलेट बन गई है। ठीक है, जैसा कि रेसिपी बताई मैंने कि हमें सिंकोना का पेड़ पता लगाना है, उसके बार्क लेना है, उसे पाउडर बना के वाटर जो होता है ना, बॉइल्ड वाटर में उसे डालना है और थोड़ा सा मिक्स करके पेशेंट को दे देना है। ठीक है, और अब तो इसकी टैबलेट्स भी आ गई है। ठीक है, अनीमिया, व्हाट्स दैट? अनीमिया ये क्या होता है? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट। आरती बोलती है मुझे भी एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था। डन। ठीक है, मैंने भी एक ब्लड टेस्ट कराया है। बट दे टुक अ syringe full of blood. The blood test showed that I have malaria। आरती बोलती है मुझे भी एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था और उस ब्लड टेस्ट में आया था कि मुझे क्या है? मुझे अनीमिया है। रजित, व्हाट्स दैट? ये क्या होता है? ठीक है, आरती, द डॉक्टर said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron। ठीक है, अब उसने बोला कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है। जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन से बना होता है, आयरन से ब्लड बना होता है। ठीक है, तो उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की और आयरन की कमी थी। ठीक है, और उसे क्या हुआ था? अनीमिया हुआ था। ठीक है, और उसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि वो जैगरी खाए, आंवला खाए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए जैसे कि कैबेज। ठीक है, नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? अब नैन्सी बोलती है कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? जसकीरत, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। जसकीरत बोलती है कि अरे इसके बारे में तो कल कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था, है ना। अब रजित, लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट? अब रजित हंसते हुए बोलता है किसकी बात पे? नैन्सी की बात पे, क्योंकि उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो रजित अब उसकी बात पे हंसता है और बोलता है क्या तुमने फिर आयरन खाया? आरती, सिली, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor said, my hemoglobin went up। आरती बोलती है मजाक मत करो, ये वो आयरन नहीं है जिससे कीज बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं। ये वो आयरन है जो हमारे खून में पाया जाता है। ठीक है, और जब मैंने बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई थी और जो मुझे डॉक्टर ने कहा था वो सब किया, तो मेरा हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, अब अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। जो अनीमिया होता है, अनीमिया हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट के ब्लड के अंदर आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, और ये दिल्ली स्कूल में कॉमन हो गया
मतलब साधारण सी बात हो गई। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल in Delhi suffer from anemia. This is affecting their both physical as well as mental health. अनीमिया जो था वो इतना ज़्यादा फैल गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में जो दिल्ली में है कि वो बच्चों की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे इफ़ेक्ट कर रहा था। ठीक है, ड्यू टू अनीमिया के चलते चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, बच्चे अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे, एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनकी एनर्जी हमेशा लो रहती थी। This also affects their ability to study properly. Now, health checkups are being done in the schools. और ये उनकी पढ़ने की एबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट कर रहा था, इसीलिए अब हेल्थ चेकअप्स होते हैं और स्कूल्स में। ठीक है, एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल दी चिल्ड्रन, और हेल्थ कार्ड बन गए हैं सारे बच्चों के लिए। ठीक है, anemic children are also being given iron tablets, और अब जितने भी बच्चे हैं जिनको अनीमिया है उनको आयरन टैबलेट्स दी जाती है। क्या दी जाती है? आयरन टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें 2 रिपोर्ट दी गई हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें आरती गई थी। ठीक है, नेम है आरती। ठीक है, दोनों ही रिपोर्ट में एज 12 साल ही है दोनों की। ठीक है, और जो जेंडर है वो फीमेल है दोनों का। जो इसका बीमारी है वो दोनों को ही अनीमिया है। अभी भी हीमोग्लोबिन 8 है, लेकिन इसमें 10.5 है। ठीक है, डेट क्या है देखिए, फर्स्ट में है 20 तारीख 5वां महीना 2007। ठीक है, और इसमें क्या है 15 यानी 15 तारीख 9वां महीना और 2007। ठीक है, ये हो गई हमारी रिपोर्ट। देखिए उसका हीमोग्लोबिन कम है ना, यहाँ लिखा है 8, लेकिन होना चाहिए नॉर्मल रेंज कितनी होती है 12 to 16 ग्राम। ठीक है, 12 to 16 ग्राम आपके जो है ब्लड में होना ही चाहिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर उसने इम्प्रूव करके कितना कर लिया 10.5 ग्राम। ठीक है, ये बढ़ा ना आगे 9वां महीने में फिर आई वो, मतलब 3 महीने बाद वो फिर आई है। ठीक है, क्वेश्चंस है क्या है, लुक एट दी आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हमें आरती की हमने ब्लड रिपोर्ट देखी ना, अब हमें बताना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा है 12 to 16 ग्राम। आपका अगर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है या 12 है तो वो हीमोग्लोबिन आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, पर ml। तो हमें कितना चाहिए होता है, यहाँ लिखेंगे हम आगे 12 to 16 ग्राम। ठीक है, पर ml। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। आरती जो है उसका हीमोग्लोबिन कितना ऊपर गया और उसने हीमोग्लोबिन को ऊपर करने के लिए कितना समय लिया। देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितना है उसका 8 है, यहाँ पे जाके उसका कितना हो गया 10.5। ठीक है, मतलब कितना इम्प्रूव किया इसने 2.5 है ना। अब डेट क्या है देखिए, डेट यहाँ पे है 20 तारीख 6वां महीना और 2007, और फिर यहाँ आए जब हम तो क्या हुआ इधर 15 तारीख 9वां महीना और 2007। तो उसने कितने दिन लिए, उसने लिए
3 महीना 5 दिन, ठीक है, अपना हीमोग्लोबिन 10.5 करने के लिए, ठीक है। What does the newspaper report say about the problem caused by anemia? यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमने पीछे एक रिपोर्ट पढ़ी थी, किसकी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी वो, ठीक है। उसमें क्या बताया जा रहा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को अनीमिया के चलते। तो यहाँ लिखेंगे हम, anemia is affecting on their mental and physical health, ठीक है। जो बच्चे थे उनको जब अनीमिया होता है तो क्या हो रहा था, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे, वो उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, और उनकी अच्छे से पढ़ाई करने की क्या एबिलिटी वीक हो रही थी। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई? यहाँ पूछा गया है कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्यों और कब, ठीक है। What was found out by the blood test? जब वो हुआ तो क्या निकला, ये भी लिखना है आपको। Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? कभी भी आपके स्कूल में कोई हेल्थ चेकअप हुआ है? अगर हुआ है तो क्या कहा डॉक्टर ने, ठीक है। अगर हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, यस, फिर कॉमा डाल के क्या कहा ये लिखेंगे, ठीक है। अब है फाइंड आउट, आस्क द डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन्स आयरन, ठीक है। हमें किसी बड़े से या फिर एल्डर्स से, डॉक्टर से ये पूछना है कि कौन सी चीज़ों में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट जैगरी, यानी गुड़ में भी आयरन होता है, आंवला में आयरन होता है, एप्पल में आयरन होता है, कैबेज में आयरन होता है, और जितने स्पेनिश में आयरन होता है, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनमें आयरन होता है, ठीक है। बेबी मॉस्किटोज मतलब लार्वास, ठीक है। जसकीरत, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। जसकीरत बोलती है हमारी क्लास के बाहर ही एक मलेरिया के ऊपर पोस्टर है, ठीक है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, सब बाहर जाते हैं देखने के लिए। पोस्टर क्या है देखिए, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटोज बुला रहे हैं? बी वेयर, सावधान रहें। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। अब कैसे हम उनसे बच सकते हैं? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, हमें अपने घर के आसपास कहीं पे भी पानी जो है वो कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। हमें सारे पिट्स क्या करने हैं, भर देने हैं। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। अपने घर में अगर आपके घर में पॉट्स हैं, कूलर्स हैं, टैंक्स हैं, उन्हें अच्छे से साफ रखें और उन्हें हर हफ्ते सुखाएं, ठीक है। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी खुद को बचाने के लिए यूज़ करें। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, कहीं पे भी अगर गड्ढे हैं, वहाँ पे वाटर, गंदा पानी कलेक्ट हो गया है तो आपको वहाँ पे केरोसिन जो है वो स्प्रेड कर देना है, ठीक है। रजित, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोस? रजित पूछता है कि जो पोस्टर है वो कुछ लार्वा के बारे में बता रहा है, वो क्या होते हैं, ठीक है। नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज, वो बेबी मॉस्किटोज होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। नैन्सी बोलती है वो बेबी मॉस्किटोज होते हैं लेकिन वो बेबी मॉस्किटोज जैसे दिखते नहीं हैं। आरती, व्हेन डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कब देखा? कौन पूछती है? आरती पूछती है। नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर some days. When
I looked. I saw some tiny thread like grey things swimming. नैन्सी बोलती है कि मैंने अपने घर के पीछे एक पुराना सा पॉट देखा था जो पड़ा हुआ था और उसमें पानी जमा हो रखा था. उसमें कुछ ग्रे कलर के थ्रेड जैसी चीज़ें स्विम कर रही थी. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी told me that these had come out from the eggs which mosquitoes lay in the water. यहाँ बोल रहे हैं कि मम्मी ने फिर मुझे, जब मैं सरप्राइज़ हो गई, मेरे को आश्चर्य हुआ जब मम्मी ने बोला कि ये बेबी मॉस्किटोज़ हैं. मतलब ये लार्वा जो हैं ये क्या बनेंगे, बड़े होके एक मॉस्किटो बन जाएंगे. ठीक है, और ये मॉस्किटोज़ के एग हैं. दे आर कॉल्ड लार्वा. इन्हें लार्वा कहते हैं. आई ऑल्सो हेयर्ड समथिंग दिस ऑन द रेडियो. और मैंने इसके बारे में कुछ रेडियो पे भी सुना था. रजित, व्हाट डिड यू डू? तब तुमने क्या किया? रजित पूछता है. नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रो अवे द वाटर एंड क्लीन एंड ड्राई द पॉट एंड कीप इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट. नैन्सी बोलती है पापा ने एकदम से उसके अंदर का पानी फेंका, उसे साफ किया, सुखाया और फिर उसे उल्टा करके ऐसे रख दिया ताकि उसमें कोई भी पानी क्या ना हो, कलेक्ट ना. ठीक है. जसकीरत, शाहिजा आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम्स. जसकीरत बोलती है कि शाहिजा आंटी ने मुझे बताया था कि फ्लाइज भी जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो फैलाती हैं, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स. ठीक है. रजित, बट फ्लाई डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़? लेकिन फ्लाइज तो नहीं का. फिर रजित बोलते हैं लेकिन फ्लाइज जो हैं वो हमें बाइट नहीं करती, तो वो डिजीज़ कैसे स्प्रेड आउट कर सकती है? फाइंड आउट एंड टेल. पता लगाएं और बताएं. हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने कहीं पे भी ऐसे पोस्टर्स कहीं लगे हुए देखे हैं? हो सकता है आपने अपने स्कूल में देखे हों, अपने किसी जगह पे हों. ठीक है, किसी ऑफिस के बाहर लगे हों. ओके, किसी और स्कूल के बाहर लगे हो, रोड के साइड वाली वॉल्स पे लगे हों. ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे वो. Who do you think put such posters or given ads in the newspaper? आपको क्या लगता है कौन ये सब पोस्टर्स लगाता है, न्यूज़पेपर्स में इंफॉर्मेशन एड्स ये सब देता है? तो यहाँ लिखेंगे आप द गवर्नमेंट put such posters and give information in newspapers. ओके, जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे पोस्टर्स लगाती है और न्यूज़पेपर्स में जानकारी देती है. What are some of the important points given in the poster? पूछा जा रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पोस्टर में दिए गए हैं. ठीक है. Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? आपको क्यों ऐसा क्या होता है कि देखिए इसका जो है, इसका मतलब है व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर. कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पोस्टर में दिए गए हैं. इसका आंसर आप लिखेंगे द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर्स आर हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया एंड मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. ठीक है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हम कैसे अपने आप को उनसे बचा सकते हैं और वो क्या क्या बीमारी फैलाते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? तुम्हें क्या लगता है टैंक, कूलर और पिट्स की पिक्चर इसमें दी गई है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑलमोस्ट हर जगह जो हमारे टैंक होते हैं इनमें हम पानी रखते हैं, कूलर्स में हम ताकि ठंडी हवा आए इसमें भी हम पानी रखते हैं, और पिट्स में पानी भर जाता है. ठीक
ठीक है। इसीलिए इनको हमने इस टाइप के पोस्टर्स में यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि इन जगहों को साफ रखा करो। इधर क्या होता है, इधर अगर पानी जमा हो जाता है तो लार्वास बनते हैं, ठीक है। थिंक, सोचो, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? आपको क्या लगता है कि जो हमारी फिश होती है ना, मछली, उसे हम जो है टैंक में क्यों रखते हैं? वाई डू यू थिंक द फिश ईट्स? तुम्हें क्या लगता है कि फिश क्या खाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, ऐसा इसलिए कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके टैंक में गंदा पानी है, ये सब लार्वा वगैरह है, तो आप उसमें मछली डाल दो। क्यों? क्योंकि मछली जो है वो लार्वास को खा लेती है और लार्वास भी मर जाते हैं और हमारा टैंक भी साफ़ हो जाता है और मछली का खाना हो जाता है। What will happen when oil is spread on the water? क्या होगा जब ऑयल वाटर पे डाला जाएगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट विल फ्लोट ऑन दी वाटर, ठीक है। ये वाटर पे फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑयल होता है उसके मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल से हल्के होते हैं, ठीक है। और हमेशा हल्की चीज़ें क्या होती हैं, फ्लोट होती हैं, ठीक है। फाइंड आउट, पता लगाओ, विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? कौन कौन सी डिजीज़ फ्लाई फैलाती हैं और कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ एक फूड पॉइजनिंग लिख देंगे। अब कैसे क्या, वो गार्बेज पे बैठती है पहले, फिर हमारे फूड पे बैठती है। तो क्या होगा, गार्बेज का जो कुछ सम बैक्टीरियाज हैं वो उसके साथ कैरी हो जाते हैं और हमारे फूड पे आके वो रह जाते हैं और फिर हमें फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतों का सामना करना होता है। मॉस्किटो चेक, डिवाइड योर क्लास इनटू 2 to 3 ग्रुप्स। अपने क्लास को 3 से 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट। आपको एक ग्रुप को भेजना है अपने स्कूल के आसपास के एरिया को चेक करने के लिए या फिर स्कूल में ही कुछ एरियाज़ को चेक करने के लिए, ठीक है। It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick। ये वाला मार्क करना है आपको अगर कहीं पे भी पानी कलेक्ट हो गया है तो, ठीक है। Where it find stained water, अगर आपको कहीं पे भी क्या जमा हुआ पानी दिखता है यानी रुका हुआ पानी दिखता है तो आप उसके आगे उस जगह का नाम लिखेंगे। जैसे समझ लीजिए आपको आपके स्कूल में एक टैंक है, ठीक है। टैंक में आपको रुका हुआ पानी मिला, आपने लिखा टैंक। टैंक लिखने के बाद उसके आगे बॉक्स बना के टिक कर दिया, ठीक है। ऐसे ये आप खुद करेंगे। मैं ये देख लीजिए, अगर आपको पॉट मिला है पॉट को टिक कीजिए, कूलर में मिला है कूलर को टिक कर दीजिए, टैंक में मिला है टैंक को टिक कर दीजिए। एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, कोई स्कूल ग्राउंड में कोई ओपन प्लेस हो वहाँ मिला है तो ये कर दीजिए। गटर में मिला है तो ये कर दीजिए। एनी अदर प्लेस, कोई और अदर प्लेस, वहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, उधर कितने दिनों से पानी जमा हुआ था, ये आपको लिखना है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन, ये कौन है रिस्पॉन्सिबल इन सारी चीज़ों को साफ रखने के लिए? तो आप यहाँ लिख सकते हैं आवर स्कूल क्लीनर्स, या फिर आप लिखेंगे कि स्कूल की अथॉरिटी, ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये देखिए, अब वो इस supposed to get the gutter and drains repaired। कौन है इन चीज़ों के लिए कौन इन चीज़ों के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है कि उन्हें किनके ये जिम्मेदारी है कि उन्हें गटर्स ड्रेन्स ये सब क्या करानी है, साफ़ करानी है। तो ये काम होता है आपके लोकल म्यूनसिपलिटी का, ठीक है, ये उनका काम होता है। कैन एनी लार्वा कैन बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, कोई लार्वा आपको दिखा हो कलेक्टेड वाटर में तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, कोई प्रॉब्लम है उस एरिया में, राइट लिखो, ठीक है।
अब आप एक पोस्टर बनाएंगे. मेक अ पोस्टर. इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विद द मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरियाज क्लीन. एक पोस्टर बनाओ, उसमें जो है मैसेज दो, सीख दो कि आपको टैंक्स, कूलर्स, ड्रेन्स ये सब साफ रखने हैं. वेन एवर वाटर कलेक्ट्स पुट अप योर पोस्टर अराउंड योर स्कूल. आप कहीं पे भी जब पानी कलेक्ट हो जाता है तो ये आपने स्कूल के आसपास लगा दो. ठीक है. अब फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपके स्कूल के आसपास का एरिया क्लीन रखने के लिए? तो लोकल म्यूनसिपलिटी ही आपके स्कूल का एरिया आसपास का साफ रखने में क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है. राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास. अपनी क्लास की तरफ से एक लेटर लिखो, रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग अ सजेशन. आपको एक सजेशन देना है लोकल म्यूनसिपलिटी को. ठीक है. एक रिपोर्ट लिख के. फाइंड आउट टू वूम द लेटर शुड बी रिटन एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंड. आपको पता लगाना है कि कौन से ऑफिस में जाएगा और किसके लिए लिखा जाएगा. तो आप मेयर को लिखेंगे उस ऑफिस के, और क्या लोकल म्यूनसिपलिटी के ऑफिस में ये जाएगा. ओके. देखिए क्या है सर्वे रिपोर्ट हमारी. सम चिल्ड्रंस डिड दिस सर्वे. कुछ बच्चों ने ये सर्वे किया है. हेयर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट. ये उनकी कुछ रिपोर्ट का एक हिस्सा है ये. ठीक है. ये देखिए अब ग्रुप 1 ने क्या दावा किया है. वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल. हमने कुछ ग्रीन हमारे स्कूल के टैप्स में लगा हुआ देखा. विच इज़ कॉल्ड अलगी, जिसे लोग अलगी कहते हैं. ठीक है. ड्यू टू अलगी अ काइंड ऑफ प्लांट. अलगी की वजह से एक प्लांट टाइप कुछ, इट हैड बिकेम स्लिपरी. वहाँ बहुत क्या फिसलन हो गई थी. हाँ. द अलगी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो हमारी अलगी होती है वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फैल जाती है. ठीक है. वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स. हमें लगा कि ये कुछ स्मॉल प्लांट्स हैं जो क्या वाटर में उग रहे हैं, दैट ग्रो इन द वाटर. ठीक है. ग्रुप 2 ने क्या पाया देखिए. देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल. एक पॉन्ड है स्कूल के पास में. At first you cannot see the water in the pond as it completely covered with plants. आपको एक बार के लिए तो वो पॉन्ड का पानी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्लांट से कवर हो रखा है. ठीक है. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. एक आंटी ने बताया कि ये अपने आप ही इस वाटर में उग चुके हैं. ये हमने इसमें कोई योगदान नहीं किया है, हमने इसे नहीं उगाया है, ये अपने आप उगे हैं. ठीक है. अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर. वी ऑल्सो सॉ सम लार्वास इन द वाटर. उस वाटर के आसपास बहुत सारे पिट्स थे और उस वाटर के अंदर हमने लार्वा भी पाए. अराउंड लॉट ऑफ मॉस्किटोज़. और इसके आसपास बहुत सारे मॉस्किटोज़ उड़ रहे थे. फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स के अंदर से ग्रोइंग अराउंड, जो आसपास उगे हुए थे. जिसकी रथ फेल दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज़ इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाय. उसे लगा कि जो उसका घर है उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज इसलिए हैं क्योंकि ये गंदा पॉन्ड है उसके घर के आसपास. ठीक है. हमने दोनों रिपोर्ट पढ़ ली. ओके. क्या है आप टेल बताओ. इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल. क्या कोई भी पॉन्ड रिवर तुम्हारे हाउस और स्कूल के आसपास है. गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स. उसके पास जाओ और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो. क्या क्या देखिए. कैन यू सी अलगी इन और अराउंड द वाटर. क्या आपने कहीं पे भी अलगी देखी है
ये हमारा एक पॉन्ड है, बहुत दिनों तक छूट गया, इसके साइड में अलगी आ जाती है, या तो साइड में आती है या फिर इसके ऊपर जम जाती है और आपको वाटर दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपने देखी है अलगी, आपको लिखना है। ठीक है, वेयर एल्स यू सीन अलगी, और कहीं देखी है आपने अलगी। ठीक है, ये लिख देंगे आप। येस और नो में येस और नो में नहीं, आपको यहाँ पे क्या प्लेस का नाम लिखना है। हो सकता है आपने रिवर्स में देखी हो। ठीक है, रिवर अगर देखी हो, रिवर में देखी है तो उस रिवर का नाम लिखना। पॉन्ड्स में देखी हो, ठीक है, यहाँ लिखने हैं वो जगह। ओके, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, क्या प्लांट्स जो है पानी में उग रहे हैं या फिर पानी के आसपास उग रहे हों। ठीक है, ये बताना है। येस और नो में फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम पता करें। ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक, और इनमें से कुछ अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन, क्या आपको लगता है इन्हें किसी ने प्लांट किया है? नहीं, ये अपने आप उगते हैं। ठीक है, What else can you see in the water, आप और क्या देख सकते हो वाटर में। ठीक है, ये लिख देंगे। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बना दो। ओके, ये है अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, एक साइंटिस्ट ने मॉस्किटो के पेट में जाके देखा। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रोनाल्ड रोज। ठीक है, दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 100 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, बीत गए इसको हुए। ठीक है, ए साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, एक साइंटिस्ट जिसका नाम रोनाल्ड रोज था, उन्होंने ये पता लगाया कि जो मॉस्किटो होते हैं वो मलेरिया स्प्रेड आउट करते हैं। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट this discovery in his own words. चलो इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसे पढ़ते हैं इनके अपने वर्ड्स में। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं ये। माई फादर वॉज अ जर्नल इन द इंडियन आर्मी, वो बोलते हैं कि मेरे फादर एक जर्नल की रैंक पे हैं आर्मी में। ठीक है, I studied to become a doctor, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर चुका हूँ। But what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. लेकिन मुझे असलियत में तो कहानियाँ पढ़ना, पोइट्री लिखना, म्यूज़िक और ड्रामाज ये सब क्रिएट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। In my free time I enjoyed doing all these. वो बोलते हैं कि मैं अपने फ्री टाइम में ड्रामास क्रिएट करता हूँ, पोइट्रीज लिखता हूँ, स्टोरीज रीड करता हूँ। ठीक है, ये सब मेरे शौक हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इन दोज डेज, उन दिनों थाउजेंड ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम ए डिजीज दैट वी नाउ कॉल मलेरिया, उन दिनों हज़ारों लोग एक बीमारी के चलते मर रहे थे। वो उस बीमारी को आज हम मलेरिया के नाम से जानते हैं। द डिजीज़ वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेसेस, जो ये मलेरिया था ये कहाँ फैल रहा था? जहाँ बहुत सारी रेन होती है या फिर स्वैम्पी प्लेसेस पे, गीली गीली जगहों पे, काई वाली जगहों पे, गंदी जगहों पे। ठीक है, पीपल थॉट दैट the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. जो पीपल थे उन्हें लगा कि ये जो हमारी मलेरिया फैल रहा है, इसकी जो बीमारी है, ये इलनेस है, कहाँ से आ रही है? एक पॉइजनस गैस, जहरीली गैस जो है वो ये ये बीमारी फैला रही है। और वो जहरीली गैस कहाँ से आ रही है? गंदे स्वैम्पी प्लेसेस से। ठीक है, दे गिव इट द नेम मलेरिया, उन्होंने इसका नाम मलेरिया रख दिया, विच मीन्स बैड एयर, जिसका मतलब बैड एयर होता है। देखिए बैड एयर कैसे, मल
मल मतलब क्या होता है, गंदगी, ठीक है। एरिया, ये एरिया वो वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया नहीं है, ये एरिया आपने शायद, आपको एरियल एनिमल्स पता है जो हवा में सरवाइव कर पाते हैं, तो ये वैसा ही एरियल का एरिया है, ठीक है। इसका मतलब बैड एयर होता है, ठीक है। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट व्हेन ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक डॉक्टर को जब वो एक ब्लड टेस्ट चेक कर रहे होंगे माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रख के, तो उन्हें एक पेशेंट के ब्लड में क्या दिखा, कुछ टाइनी जर्म्स दिखे, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये पेशेंट के ब्लड में गए कैसे। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस। मेरे प्रोफेसर को कुछ आइडियाज़ आए इसके बारे में। आई थिंक दैट दिस मे बी कैरीड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज़। प्रोफेसर बोलते हैं कि उन्हें एक आइडिया आता है, वो क्या बोलते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो बीमारी है, मलेरिया फैल रहा है, ये कुछ टाइप के मॉस्किटोज़ फैला रहे हैं, यानी मच्छर फैला रहे हैं। एज ए स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट होने के नाते, आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज़। उनके स्टूडेंट होने के नाते मैं पूरा टाइम मॉस्किटोज़ ही चेज करता रहता था, उनका पीछा करता रहता था। टू कैच एंड ऑब्जर्व, ताकि मैं उन्हें पकड़ पाऊँ और क्या कर पाऊँ, ऑब्जर्व कर पाऊँ। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज़ आफ्टर मॉस्किटो जो है वो क्या बोल रहे हैं, हम खाली बॉटल्स लेते थे और मॉस्किटो आवर मॉस्किटो चेज करते रहते थे, ठीक है। देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट, फिर हम मॉस्किटोज को मॉस्किटो नेट में डालते थे, इन विच देयर वाज ए पेशेंट ऑफ मलेरिया, जिसके अंदर एक पेशेंट होता था मलेरिया का, ठीक है। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट, और मॉस्किटोज के लिए क्या होती थी, एक दावत हो जाती थी। बाइटिंग दीज पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को जब वो बाइट करते थे, द पेशेंट्स वर पेड 1 आना, जिन पेशेंट्स को ये बाइट करते थे उनको 1 आना दिया जाता था। फॉर अलाउइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम, जब उन्हें एक मॉस्किटो काटेगा तो उन्हें 1 आना मिलेगा, ओके। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, ठीक है। वो बोलते हैं कि मुझे हमेशा वह दिन याद रहेंगे उस हॉस्पिटल में जो कि सिकंदराबाद में है। हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पीप इनटू इट, हमें कैसे मॉस्किटो का स्टमक काटना पड़ता था और उसके अंदर झांकना पड़ता था, ठीक है। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंड ओवर द माइक्रोस्कोप, मैं घंटों माइक्रोस्कोप के नीचे क्या झुका रहता था, ठीक है। बाय द नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली। वो बोल रहे हैं कि रात होते होते मेरी जो नेक थी वो स्टिफ हो जाती थी और जो मेरी आईज थी वो अच्छे से देख नहीं पाती थी। इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन आवरसेल्फ। वो बोलते हैं कि उस टाइम पे बहुत गर्मी हुआ करती थी, लेकिन हम खुद को हवा नहीं दे सकते थे, फ़ैन नहीं चला सकते थे। एज ऑल द मॉस्किटोज़ वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज, क्योंकि सारे मॉस्किटो क्या हवा में उड़ जाएंगे। वंस आई ऑल्सो फेल इल विद मलेरिया, एक बार तो मैं भी मलेरिया से एक बार रोनाल्ड रोज को भी मलेरिया हो गया था, ठीक है। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different.
वो बोलते हैं ऐसे महीने निकल गए यही काम करते करते, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन हमें कुछ मॉस्किटोज़ हमने पकड़े जो कुछ डिफरेंट थे। दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, वो ब्राउनिश थे स्पॉटेड विंग्स के साथ। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर। उनमें से जब मैंने एक फीमेल मॉस्किटो के स्टोमक में देखा तो मुझे कुछ ब्लैक बैक्टीरिया टाइप कुछ दिखा, ठीक है। आई लुक्ड क्लोजर, मैंने और पास जाके देखा। आई सॉ दैट these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient. वो बोलते हैं ये जर्म्स ठीक वैसे ही थे जैसे उस मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में थे। At last we had the proof mosquito did spread malaria. अब हमारे पास प्रूफ था कि मॉस्किटो ही ये मलेरिया फैलाते हैं। In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery. 1902 में रोनाल्ड रॉस को बहुत बड़ा अवार्ड मिला था उनकी डिस्कवरी के लिए, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई थी ये पता करके कि मॉस्किटो ही मलेरिया स्प्रेड आउट करता है। द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के लिए। इन 905, even as he lay dying, Ross's last words were, I will find something new. और जब वो मरने वाले थे तब उनके लास्ट वर्ड्स थे कि मैं कुछ ढूंढूंगा और मैं कुछ नया ढूंढूंगा, ठीक है। What we have learned, हमने क्या सीखा। What can you do so that mosquito do not breed in your house, school and neighborhood? आप क्या करेंगे कि आपके घर के आसपास, स्कूल में या फिर नेबरहुड में मॉस्किटो ना ब्रीड हो। तो हमने बोर्ड में पढ़ा था कि हमें पिट्स को भर देना है, गंदा पानी कलेक्ट नहीं होने देना, कूलर्स वगैरह को हमें रेगुलरली साफ़ करना है, वीक में एक बार ड्राई करना है, ठीक है। ये सब आप यहाँ लिख देंगे। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया, आप कैसे पता लगाएंगे किसी को मलेरिया है। तो यहाँ आप लिखेंगे अगर आपके पास आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं तो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे या फिर आप उसके सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।